डॉक्टर रतनलाल फूले बाबा साहब पेरियार की बात कर रहे हैं और भाजपा वाले उनको पीटने की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। एक लुच्चा लफंगा कोई संगी वो रतनलाल जी को डरा देगा, हम लोगों को डरा देगा। इनको लगता है अगर कि हम इनसे डरने वाले हैं तो एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि संघियों, जातिवादियों, मनुवादियों, ब्राह्मणवादियों, तुम लोग एक बात कान खोलकर सुन लो, हम जूता बनाना भी जानते हैं और चमड़े के लिए खाल खींचना भी जानते हैं। रतनलाल बात करते हैं आरक्षण की, रतनलाल बात करते हैं बहुजन एकता की, रतनलाल बात करते हैं पाखंड के खिलाफ, रतनलाल बात करते हैं संविधान की, रतनलाल बात करते हैं लोकतंत्र की, रतनलाल बात करते हैं बाबा साहब की, रतनलाल बात करते हैं ज्योतिबा फूले की, रतनलाल बात करते हैं सावित्रीबाई फूले की। यह बात उनको पसंद नहीं आती है कि मोहन भागवत बताओ तुम कि क्या अंबेडकर की बात करना इस देश में गुनाह है? क्या अगर कोई दलित अंबेडकर की बात करेगा तो उसको जेल में, उसको धमकी दोगे, उसको जूते से पीटने की बात करो? यह बात जो भाजयुमों का बाप है मोहन भागवत, यह सवाल मैं सीधे मोहन भागवत से पूछता हूँ। आप किसी दलित से पंगा ले लें, जो दलित कांवड़ ढोता है तो चलेगा, लेकिन जो बाबा साहब की किताब पढ़ता है, जो बाबा साहब की किताब पूरे देश को पढ़ाता है, वहाँ पंगा मत लो। गलत आदमी से इस बार संघियों ने फिर से पंगा लेने का काम किया, गलत पंगा ले लिया इस बार भाजयुमों के इस नेता ने। बाबा साहब से ज्यादा हिंदू धर्म का अध्ययन किसने किया होगा? बाबा साहब ने हिंदू धर्म की बखिया उधेर कर रख दी, तो करें बहस, करें डिबेट। जो लोग दलितों को जूते से मारने की बात करते हैं उनके लिए हमारा जवाब है कि तुम ठीक से समझ लो कि हम जूता बनाते भी हैं और जूता बनाने के लिए खाल खींचना भी जानते हैं। जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आतंक फैलाते हैं वो डरेंगे, हम क्यों डरें? देखिए ये जो लोग हैं धमकी देने वाले, सबसे पहले उसका नाम देखिए, उसका नाम दीपू सिंह है और जो सोशल मीडिया पे उसकी प्रोफाइल है वो लिखता है अपने आप को बहराइच या कहीं का सोशल मीडिया जिला प्रभारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के आसपास का। तो आप ये पूरी प्रवृत्ति के तौर पर इसको समझना पड़ेगा कि केवल यह धमकी नहीं है, इसके दो पक्ष हैं। एक तो धमकी का पक्ष कि धमकी दे कौन रहा है, धमकी देने वाला कौन है, और दूसरा पक्ष है कि धमकी किसको दिया गया। तो पहला पक्ष है कि धमकी देने वाला भाजपा का आदमी है, संघ का आदमी है, कोई यह छुपा हुआ नहीं है। शुरुआती दौर में ये क्या करते थे, भाजपा और संघ वाले छुपाकर ये धमकी देते थे, सीधे नहीं बात करते थे। लेकिन जब से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, जब से देश में भाजपा की सरकार आई है, मोहन भागवत की सरकार आई है, तब से इनके हौसले बुलंद हो गए। जो काम छुपा कर किया जाता था अब वो काम खुले में कर रहे हैं। इसलिए रतनलाल जी को धमकी दी जा रही है। रतनलाल जी को धमकी देने का एक प्रमुख कारण यह है कि आज की तारीख में रतनलाल दलित समाज की एक बड़ी आवाज बनकर उभर चुके हैं। डॉक्टर रतनलाल अंबेडकर की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, फूले की बात करते हैं, पेरियार की बात करते हैं। आप समझिए, डॉक्टर रतनलाल फूले, बाबा साहब पेरियार की बात कर रहे हैं और भाजपा वाले उनको पीटने की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, यह भाजपा, संघ, मोदी, योगी, भागवत, अमित शाह, ये सब बाबा साहब को पसंद नहीं करते, फूले को पसंद नहीं करते, पेरियार को पसंद नहीं करते, अंबेडकर को पसंद नहीं करते। इससे एक बात तो जाहिर हो जाती है, उनका यह चेहरा रतनलाल जी को धमकी तो कह रहे हैं अंबेडकर साहब ब्राह्मण हैं। पूरे देश में आप देखिए कि दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को डराने वाला कौन है, धमकी देने वाला कौन है, चुप कराने वाला कौन है, जेल में भेजने वाला कौन है? ये सब भाजपा और संघ के लोग हैं जो लगातार दलितों, पीड़ितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों का शोषण कर रहे हैं, गरीबों, दलितों का शोषण कर रहे हैं। और रतनलाल के ऊपर अटैक करने का इनका मतलब स्पष्ट है कि जो व्यक्ति एक दलित प्रोफेसर है
उसको कह रहा है जूते से मारने। आप यह समझते हैं? रतन लाल जी ने उनको जवाब दिया, उनसे पूछा है कि तुमको पता है जूता कौन बनाता है? जो लोग दलितों को जूते से मारने की बात करते हैं उनके लिए हमारा जवाब है कि तुम ठीक से समझ लो कि हम जूता बनाते भी हैं और जूता बनाने के लिए खाल खींचना भी जानते हैं। ये स्पष्ट संदेश है और रतन लाल जी ने भी यह संदेश देने का काम किया है कि हम जूता बनाने वाले भी हैं और जूते के लिए चमड़ा निकालते हैं तो खाल भी खींचना हमको आता है। इस आर्ट से ये भाजपा संघ वाले, ये देश के जो मनुवादी हैं, सवर्णवादी हैं, ये जितने जातिवादी लोग हैं, हम लोगों के इस कला से वो अनुभवी हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने हम लोगों का सिर्फ वो रूप देखा है जब हम जूते बनाते हैं। अब लगता है इनको वह रूप भी दिखाने का समय आ गया है कि हम जूते बनाने के लिए खाल भी खींचना जानते हैं। ये उनको स्पष्ट जवाब। क्या डराना चाहते हैं रतन लाल जी को, इस प्रकार की धमकी दे रहे हैं? रतन लाल जी को क्या डराएंगे? वो डरे। अब हम संविधानवादी लोग हैं, हम अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, फूले को मानने वाले लोग हैं, समतावादी समाज की बात करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमको कौन डराएगा? डरे तो वो जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आतंक फैलाते हैं, वो डरेंगे। हम क्यों डरेंगे? हम कौन होते हैं? हमें और वो हमें डराने वाला कौन होता है? एक लुच्चा लफंगा कोई संगी वो रतन लाल जी को डरा देगा, हम लोगों को डरा देगा। इनको लगता है अगर कि हम इनसे डरने वाले हैं तो एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि संघियों, जातिवादियों, मनुवादियों, ब्राह्मणवादियों, तुम लोग एक बात कान खोल कर सुन लो, हम जूता बनाना भी जानते हैं और चमड़े के लिए खाल खींचना भी जानते हैं। तो क्या रतन लाल जी की बातें इतनी बुरी लगती हैं? वो मनुवाद, अंधविश्वास, पाखंडवाद में रतन लाल क्या कहते हैं? पहले इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। रतन लाल बात करते हैं आरक्षण की, रतन लाल बात करते हैं बहुजन एकता की, रतन लाल बात करते हैं पाखंड के खिलाफ, रतन लाल बात करते हैं संविधान की, रतन लाल बात करते हैं लोकतंत्र की, रतन लाल बात करते हैं बाबा साहब की, रतन लाल बात करते हैं ज्योतिबा फूले की, रतन लाल बात करते हैं सावित्रीबाई फूले की। यह बात उनको पसंद नहीं आती है। रतन लाल भी कल से अगर कहने लगे जय श्री राम, संविधान के खिलाफ बात करें, गाली गलौज में इनकी भाषा में बात करें, तर्क के खिलाफ बात करें, हर हर मोदी करने लगे, हर हर योगी करने लगे, तो हो सकता है रतन लाल इनको बड़े प्रिय हो जाएं। रतन लाल को ये राज्यसभा भी भेज सकते हैं। तो रतन लाल जी का अंबेडकर पर बात करना इनको पसंद नहीं आता है, संविधान पर बात करना पसंद नहीं आता है। रतन लाल का अपराध कर रहे हैं। क्या इस देश के संविधान निर्माता के नाम पर यूट्यूब पर चैनल चलाना अपराध है? क्या बाबा साहब ने जो लिखा उसकी बात करना अपराध है? क्या अपराध है? ये भाजपा, चूंकि भाजयुमों का नेता बता रहा है दीपू सिंह खुद को, जिसने धमकी देने की कोशिश की है, तो भाजपा से सीधे सवाल है, मोहन भागवत से सीधे सवाल है कि मोहन भागवत बताओ तुम कि क्या अंबेडकर की बात करना इस देश में गुनाह है? क्या अगर कोई दलित अंबेडकर की बात करेगा तो उसको जेल में, उसको धमकी दोगे, उसको जूते से पीटने की बात करो? यह बात जो भाजयुमों का बाप है मोहन भागवत, यह सवाल मैं सीधे मोहन भागवत से पूछता हूँ। वो तो ऑडियो में कह रहा है हम ही सरकार है, समझो। बिल्कुल, ये तो इनका मनोबल तो बढ़ा हुआ है, लेकिन फाइनली एक चीज़ समझ लीजिए गजेंद्र, ये सरकार ये नहीं है। इनको पता है कि इनके ऊपर जो मनु बैठा हुआ है उनकी सरकार, इसलिए इन अपराधियों के, जातिवादी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, इस दुनिया में हिटलर का भी हौसला टूटा था। या रतन लाल जी दलित हैं इसलिए ज्यादा उन्हें निशाना टारगेट पर रखा। ये तो है ही, इनको लगता है कि दलित हैं, कमजोर हैं, दबा लो, लेकिन वो गलत पंगा ले रहे हैं। अंबेडकर, आप किसी दलित से पंगा ले लें, जो दलित कांवड़ ढोता है तो चलेगा, लेकिन जो बाबा साहब की किताब पढ़ता है, जो बाबा साहब की किताब पूरे देश को पढ़ाता है, वहाँ पंगा मत लो। गलत आदमी से इस बार संघियों ने फिर से पंगा लेने का काम किया, गलत पंगा ले लिया इस बार भाजयुमों के इस नेता ने, उसको करारा। रतन लाल जी तो चैलेंज करते हैं ना, आइए सामने डिबेट करें। हम भी उनसे चैलेंज, हम भी तो यही कह रहे हैं कि आओ हिम्मत है तो हम तो मोहन भागवत से चैलेंज करते हैं कि पहले तुम खुद को भारत का तो साबित कर दो। डिबेट करें देशभक्ति पर, डिबेट करें लोकतंत्र पर, संविधान पर, हम उस पर डिबेट करने के लिए तैयार हैं। और धर्म पर भी डिबेट करना हो, अगर धर्म पर भी डिबेट करना हो तो
किसी अम्बेडकरवादी से कर सकता है। बाबा साहब से ज़्यादा हिंदू धर्म का अध्ययन किसने किया होगा? बाबा साहब ने हिंदू धर्म की बखिया उधेर कर रख दी। तो करें बहस, करें डिबेट। हम लोग तो अम्बेडकरवादी स्वागत करते हैं संघियों का, और बहस करो, बात करो। तो क्या पुलिस प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई करेगी जो धमकी दे रहा है टीपू जो नाम कर रहा है? देखिए, अभी हम लोगों ने कल एक बैठक की, हम रतनलाल जी लोग सब साथ थे। हम लोग वकीलों से राय विमर्श, रतनलाल जी ने भी कहा है, हम लोग वकीलों से जो कानूनविद हैं उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं कि इस पे क्या करना चाहिए। कल हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है जिसमें रतनलाल जी ने अपनी बातें रखी है मीडिया के सामने। आगे हम लोग देख रहे हैं क्या संवैधानिक तरीका है इससे निपटने का।